नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग कैलेंडर पढ़ने वाले हैं, रीजनिंग। प्यारे साथियों, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है कैलेंडर। बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे प्यारे साथियों, बेसिक से लेकर पूरा जिस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे प्यारे साथियों। बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करना है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं प्यारे साथियों, ठीक ना। चलिए तो बिना देरी वीडियो को शुरू करते हैं, जल्दी ही शुरू करते हैं प्यारे साथियों। हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन यानी टोटल 50 क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है ना। चलिए, थोड़ा समय बहुत ही कम है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो हम लोग थोड़ा चलिए बिना देरी वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अब पूरा बेसिक से लेकर चलेंगे साथियों, ठीक ना। किस टाइप से क्वेश्चन यहां से बनते हैं, चलिए आपका साथियों आपका स्क्रीन में यहां पे दिख रहा होगा, ठीक है, बोर्ड में देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं। साधारण वर्ष में कितना दिन होता है, 365 दिन होता है। याद रखिएगा, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। और फरवरी जो है वो 28 महीना होता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। साधारण वर्ष जो है, ध्यान से देखिएगा, साधारण वर्ष जो है 365 दिन होता है। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। और फरवरी जो होता है 28 का महीना होता है। इतना तो आपको बहुत ही अच्छे से आता होगा, ठीक ना। इसके बाद देखिएगा, इसमें देखिए लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं बताइए, 366 दिन होते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं आपको, कितना दिन होता है, 366 दिन होता है। लीप वर्ष में कितना दिन होता है, 366 दिन। और फरवरी जो है वह 29 का महीना हो जाएगा। देखिए, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन। और फरवरी महीना जो है वो 29 के हो जाएगा। इतना तो आप बहुत ही बढ़िया से आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो बहुत अच्छे से आप समझिएगा, बात को सुनिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक ना। चलिए इसके बाद देखिएगा, ध्यान से देखिएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बहुत अच्छे से समझे, 1 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग समझते हैं। निम्न में से कौन सा साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है, बताइए साधारण वर्ष किसको कहते हैं बताइए। जो मान चलिए देखिए, ईयर में अगर 4 से अगर भाग देते हैं, 4 से भाग चल जाता है तो उसको बोलते हैं लीप वर्ष। अगर 4 से भाग नहीं जाएगा तो उसको साधारण वर्ष बोलेंगे, ठीक ना। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए, 4 से भाग करने का नियम क्या है, तो लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग दीजिए। 4 सते 28, तो 28 पूरा पूरी कट जा रहा है, तो ये लीप वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीप वर्ष। हमें तो क्या चाहिए, साधारण वर्ष में चाहिए, 4 से भाग नहीं जाना चाहिए। देखिए, इसको ईयर को अगर 40 को 4 से भाग देते हैं तो भाग तो चल जा रहा है, तो ये भी लीप वर्ष हो गया। इसको देखिए, 12 को भाग दीजिए 4 से, 4 के 12, ये भी पूरा कट जा रहा है, ये भी लीप वर्ष हो जाएगा। ये 15 को अगर 4 से भाग देंगे नहीं जाएगा भाग पूरा पूरी, 4 या 12 पूरा तो भाग नहीं किया, पूरा तो कटाना है 15, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर हो जाएगा। यानी नॉर्मल ईयर मतलब साधारण वर्ष होगा। तो पूछा था इनमें से कौन सा साधारण वर्ष है, तो ये साधारण वर्ष है प्यारे साथियों। ईयर को अगर 4 से भाग देते हैं, अगर भाग नहीं जाता है तो उसको साधारण वर्ष बोलते हैं। अगर ईयर को अगर 4 से अगर भाग देते हैं तो वो पूरा कट जाता है तो उसको बोलते हैं लीप वर्ष। आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें पूछा था इनमें से कौन सा साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष। तो ईयर में हम लोग क्या करें, 4 से भाग करके देखें, भाग नहीं किया, इसको क्या बोलेंगे, साधारण वर्ष बोलेंगे प्यारे साथियों। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया से यहाँ तक समझ गए होंगे। तो प्यारे साथियों, अगर फटाफट आप लोग सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है ना। चलिए इसके बाद हम लोग आगे समझेंगे क्या बोलता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में इनमें से अच्छा निम्नलिखित में कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। अभी हम बताए हैं लीप वर्ष किसको बोलते हैं, अगर ईयर को 4 से भाग देते हैं तो भाग चल जाता है, पूरा कट जाता है, तो उसको लीप वर्ष बोलते हैं, ठीक ना। तो चलिए पता करते हैं कौन सा इनमें से लीप वर्ष है। 4 से भाग करने का नियम क्या है, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग दीजिए, भाग जाएगा। ये भाग जाना है 50, 4 से नहीं जा रहा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। इसको देखिए, 4 से भाग दीजिए, 4 से 28, ये 28 जो है प्यारा, तो 4 से भागते जा रहा है, 4 से 28 पूरा पूरी कट जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा प्यारा साथियों। इसमें देखिए 4 से भाग नहीं जाएगा, इसमें देखिए 4 से भाग नहीं जाएगा, केवल इसमें
ईयर में जो है लास्ट के 2 डिजिट में जो है प्यारे साथियों उसमें क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। 28 है 1928 में है तो लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट क्या है 28 है, 4 से भाग देंगे 4 से 28 यानी पूरा कट गया तो ये लीप वर्ष हो जाएगा प्यारे साथियों। ईयर को 4 से भाग देंगे और वह पूरा पूरी कट जाता है तो उसको क्या बोलते हैं लीप वर्ष बोलते हैं। जिसमें 1928 है, देखिए 28 लास्ट में 2 डिजिट 28 है, इसको 4 से भाग करने का नियम है, लास्ट के 2 डिजिट को हम भाग करेंगे 4 से 28 पूरा कट गया 28। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा लीप वर्ष हो जाएगा प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा लीप वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं बताइए, फटाफट बताइए। 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम 100 को 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे, देखिए 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत बढ़िया यहाँ पे आपको कंसेप्ट है, आपको बहुत बढ़िया समझना चाहिए यहाँ पे, ठीक ना। चलिए देखिए 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। इस 100 को क्या करेंगे 4 से भाग देना है तो कितना बार में जाएगा 25 चौका 100, 25 बार में पूरा पूरी भाग चल गया प्यारे साथियों। अब देखिएगा 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। तो देखिए 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष इसे लगातार जाते जाते 100 वर्ष आया होगा। तो 100 वर्ष जो है क्या है, ये शताब्दी वर्ष है। क्या है प्यारे साथियों, शताब्दी वर्ष है। तो इसमें हम कैसे पता करेंगे, देखिए अब नहीं कहना है कि इसमें 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे या 25 होंगे, 25 नहीं होगा। इसमें एक माइनस करेंगे, एक काहे माइनस करते हैं वो भी आपको रीजन भी बताते हैं प्यारे साथियों। देखिए 100 जो है देखिए 100 जो है क्या शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष है। इसको लीप ईयर पता करने के लिए शताब्दी वर्ष है, ये 100 क्या आ गया शताब्दी वर्ष में है। इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग पता करेंगे ये लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, ठीक ना। तो अगर शताब्दी वर्ष को पता करना है इसको 400 से भाग देना है। क्या करना है 400 से भाग देना है। भाग नहीं जा रहा है, अगर हम 400 से भाग देंगे 100 में तो भाग नहीं जा रहा है, ठीक ना। तो क्या करेंगे भाग नहीं जा रहा है तो ये 100वां जो है प्यारे साथियों एक जो है क्या करेंगे माइनस कर देंगे, एक क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 सही आंसर होगा। 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष हो जाएगा 24 होगा प्यारे साथियों। चलिए उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए प्यारे साथियों, इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन में। इसमें देखिए 200 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। फिर इसको क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। कितना बार हो जाएगा 4 × 25। चलिए इसको हम पूरा ये कट गया, क्या गया पूरा कट गया, ठीक ना। कितना बार में 50 बार में। ये 50 लीप वर्ष नहीं होगा। अभी देखिए यहाँ देखिए 200 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। तो 1 से शुरू हुआ होगा, ठीक है। शताब्दी वर्ष आया होगा, 100 भी आया होगा, ये शताब्दी वर्ष है। और उसके बाद 200 आया होगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको पता करेंगे लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, इसको हम लोग पता करेंगे, ठीक ना। तो पता करने के लिए शताब्दी वर्ष है, इसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा 400 से हमको भाग देना होगा। अगर 400 से भाग देते हैं 100 में तो भाग जाएगा नहीं जाएगा। 400 से भाग देंगे 200 में भाग तो नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, ये दोनों में भाग नहीं जा रहा है तो हम 2 माइनस कर देंगे। इसमें से 2 कितना कर देंगे माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 48 हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर होगा। ये क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। 200 वर्ष में कितने लीप वर्ष हो जाएंगे 48 हो जाएंगे। 48 इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 क्या हो जाएगा प्यारे प्यारे साथियों सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में 300 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। इसी तरह से 4 से भाग देंगे। 400 से भाग यानी 4 से भाग देंगे 300 में कितना बार हो जाएगा बताइए। 4 × 28 2 बच जाएगा। 4 × 20 75 बार भी गया ना। अब देखेंगे शताब्दी वर्ष कौन कौन आया इसमें, 300 में है। 1 से लेकर 300 है ना, तो 1 2 3 4 वर्ष ऐसे करते करते 100 200 300 तक भी आया होगा, ठीक ना। इसी टाइप से तो शताब्दी वर्ष इसमें 100 आ गया होगा, 200 आ गया, उसके बाद 300 ये शताब्दी वर्ष है।
300 वर्ष में, ठीक है, कितने लीप वर्ष होंगे। तो इसको क्या करेंगे प्यारे साथियों, ये सभी को हम 400 से भाग देंगे। इसको पता करेंगे कौन सा इसमें से लीप वर्ष है, तो शताब्दी वर्ष में पता करने के लिए 400 से भाग देते हैं। कितना से भाग देते हैं, 400 से। 400 से भाग देंगे 100 में तो भाग तो नहीं जाएगा, 400 से भाग देंगे 200 में तो भाग तो नहीं जाएगा, 400 से भाग देंगे 300 में तो भाग नहीं जाएगा। ये तीनों ईयर में क्या है, ये तीनों ईयर में जो है प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, 400 से भाग नहीं जाएगा, ये तीनों में भाग नहीं जाएगा। भाग नहीं जाएगा तो क्या क्वेश्चन है, देखिए 1 2 3 यानी तीनों को 3 माइनस कर देंगे, क्या करेंगे 3 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा प्यारे साथियों। 300 वर्ष में कितने लीप वर्ष हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे प्यारे प्यारे साथियों। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया से समझ लिए होंगे। अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया होगा तो देखिए एक और क्वेश्चन है, इसको आप समझिए। 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो क्या करेंगे 4 से भाग देंगे 400 में, कितना बार में जाएगा बताइए, कितना बार में, 100 बार में जाएगा, ठीक ना। अब क्या करेंगे, शताब्दी वर्ष इसमें 100 आया होगा, 400 वर्ष में पूछा है ना, कितना 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 100 आया होगा, 200 भी आया होगा, 300 भी आया होगा, उसके बाद 400 आया होगा। ये सभी क्या है, शताब्दी वर्ष है। तो बताइए इसको हम पता करेंगे, पूछा है कि 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। इसको हम क्या करेंगे प्यारे साथियों, 400 से ये सभी को हम भाग करेंगे। ये अगर इसको 400 से भाग करते हैं 100 को, ये भाग जाएगा, ये तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। 400 से भाग करेंगे 200 को, ये भी नहीं जाएगा। 400 से भाग करेंगे 300 को, ये भी नहीं जाएगा। और देखिए 400 भाग तो ये भाग चल जाएगा, ठीक ना। ये तो लीप वर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भाग जा रहा है, लीप वर्ष हो रहा है, ठीक ना। अब जो नहीं भाग जा रहा है, एक इसमें नहीं जा रहा है, एक इसमें नहीं जा रहा है, एक इसमें, तीनों भाग नहीं जा रहा है, क्या करेंगे इसमें से 3 माइनस कर देंगे। ये तीनों में भाग नहीं गया, इसमें भी नहीं गया, इसमें भी नहीं गया, इसमें भी नहीं गया, 3 को में भाग नहीं गया, तो 3 माइनस कर देंगे प्यारे साथियों। तो कितना हो जाएगा बताइए, कितना होगा, 97 होगा। कितना होगा प्यारे साथियों, 97 होगा। यानी 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष हो जाएंगे, 97 हो जाएंगे प्यारे साथियों। उम्मीद है इस क्वेश्चन में आप सभी लोग बहुत जबरदस्त तरीके से समझे होंगे। यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आज साथियों देखिए, आज आपको बहुत ही अच्छे से समझा के ही छोड़ेंगे। अगर प्यारे साथियों आपको कैलेंडर बहुत हार्ड लगता है तब ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए प्यारे साथियों, ठीक है। एक एक वर्ड सुनिए और कैसे, और आपको यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आपको समझाया जा रहा है, आप बहुत बढ़िया से प्यारे साथियों आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ समझ में नहीं आया, चलिए इसमें देख लीजिए। 800 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, क्या करेंगे 4 से भाग देंगे 800 में, कितना बार में जाएगा, 4 दूनी 8, 2 0 ना, यहाँ में 2 0 यानी 200 में चल गया, यानी 4 से हम भाग देंगे 800 में तो 200 बार में पूरा कट गया प्यारे साथियों। अब उसके बाद करेंगे, अब क्या करेंगे, शताब्दी वर्ष देख लीजिए क्या आया है, 100 आया होगा, 800 तक जाना है ना, उसके बाद शताब्दी वर्ष लास्ट में 0 होना चाहिए, डबल 0 ना, 200 आया होगा, 300 आया होगा, 400 आया होगा, 500 आया होगा, इसी टाइप से देखिए 600 आया होगा, 700 आया होगा, फिर 800 आया होगा प्यारे। ये सभी क्या है, शताब्दी वर्ष है। तो इसमें पता करना है कि कौन सा लीप ईयर है और कौन सा साधारण वर्ष है ना। तो देखिए लीप वर्ष कौन, हम लोग शताब्दी वर्ष में अगर पता करना है कि कौन सा लीप वर्ष है तो उसको क्या करते हैं, हम लोग 400 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, 400 से भाग देते हैं। अगर देखिए 400 से भाग देंगे 400 में तो ये तो पूरा कट जाएगा, ठीक ना, ये तो लीप वर्ष हो जाएगा, पूरा कट गया। 400 से भाग देंगे 800 में, ये भी पूरा कट जाएगा। अब देखिए 400 से भाग देंगे 100 में तो नहीं कटेगा, 400 से भाग देंगे 200 में, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। अगर 400 से भाग दें 600 में तो ये भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। कई गुण नहीं कटा, 1 गुण नहीं कटा, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो में नहीं कटा प्यारे साथियों, ठीक ना। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 गो में नहीं कटा, क्या करेंगे 6 माइनस कर देंगे प्यारे साथियों। 10 में से 6 4 या 9 यानी 194 हो जाएगा प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा
194 हो जाएगा प्यारे साथियों। उम्मीद है आप सभी लोग आप बहुत जबरदस्त तरीका से समझ गए होंगे, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे ये बताना है। तो क्या करेंगे, लीप वर्ष पता करने के लिए हम 4 से भाग देंगे 50 में, ठीक ना। 50 वर्षों में तो क्या कितना बन जाएगा बताइए, 4 × 4, यहाँ 1, 4 × 8। देखिए इधर जो आता है भागफल में, ये हमारा सही आंसर हो गया। ये शेष को क्या करें, इससे हमें कोई माने मतलब नहीं है। जो शेष बचता है ना यहाँ पे, उससे हमें कोई जरूरत नहीं है, रहे या ना रहे उससे कोई माने मतलब नहीं है। जो भागफल में आता है यही हमारा आंसर हो जाएगा। 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। उम्मीद है प्यारे साथियों 1 से लेकर आप 10 तक, क्वेश्चन नंबर 10 तक आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझे होंगे प्यारे साथियों, ठीक ना। तो प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना है, बहुत ही मेहनत करना पड़ रहा है प्यारे साथियों, ठीक ना। अभी 10 बज रहे हैं, रात के 10 हो रहा है टाइम, ठीक ना। 10 साढ़े 10 हो रहा होगा यही लगभग, ठीक ना। प्यारे साथियों इतना मेहनत करना पड़ता है, ठीक। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है प्यारे साथियों। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में क्वेश्चन नंबर 11 में चलेंगे। थोड़ा सा हम लिख लेते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 11 है। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है प्यारे साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आ गया आपका स्क्रीन में। इसका आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? देखिएगा ध्यान से और समझिएगा। 100 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी? 100 वर्ष में 31 तारीख कितनी बार आएगी? तो सबसे पहले हम 1 वर्ष में देखेंगे। 1 वर्ष में 31 तारीख कितना बार आएगा बताइए? तो कितना बार आएगा? 7 बार आएगा। 1 वर्ष में यानी 1 साल में 31 तारीख जो है वो कितना बार आएगा? 7 बार आएगा। तो 100 वर्ष में कितना आएगा? तो 100 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 700। 700 इसका सही आंसर हो जाएगा। 700 क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को आप फिर से बहुत ही अच्छे से आप समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 100 वर्ष में 31 तारीख कितनी बार आएगी? तो 1 वर्ष में 31 तारीख 7 बार आता है, तो 100 वर्ष में कितना बार आएगा? तो 100 गुना कर देंगे, 7 × 100, तो 700 इसका सही आंसर होगा। यानी 100 वर्ष में 31 तारीख कितनी बार आएगी? 700 बार आएगी, ठीक ना। 700 इसका सही आंसर होगा। चलिए उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इसका आंसर बताइए। 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी? तो सबसे पहले 1 वर्ष में 30 तारीख कितनी बार आएगी? तो 11 बार। कितना बार आएगा? 11 बार। 1 वर्ष में 30 तारीख 11 बार आएगा। 1 वर्ष में 30 तारीख कितना बार? 11 वर्ष 11 बार आएगा। 1 वर्ष में यानी 1 साल में 30 तारीख 11 बार आएगा। तो 100 वर्ष में कितना होगा? तो 100 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 1100 हो जाएगा। 1100 सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक ना। उम्मीद है प्यारे साथियों आप सब लोग बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझे होंगे, बहुत बढ़िया से आप लोग समझे होंगे प्यारे साथियों। देखिए अभी थोड़ा सा दिक्कत इस चलते हो जा रहा है, थोड़ा सा लाइट जो है ना सामने पड़ जा रहा है आंखों में एकदम पूरा, थोड़ा सा लगता है दूसरे टाइप से लग रहा है। इधर से भी लाइट थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है प्यारे साथियों, फिर भी किसी टाइप से मैनेज कर रहे हैं और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं प्यारे साथियों। चलिए उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका से समझे होंगे ये दोनों क्वेश्चन 11 12 बहुत बढ़िया से आप लोग समझे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। इसका आंसर बताइए, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है 100 वर्षों में कितनी विषम दिन होंगे? आप सभी लोग कमेंट्स में बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए प्यारे प्यारे साथियों, बताइए 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। सही आंसर बताइए 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे। फटाफट कमेंट से आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे साथियों, ठीक ना। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे। इसका प्यारे साथियों आप सभी लोग
आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जरूर हम रिप्लाई उसमें देंगे प्यारे साथियों, ठीक ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। आज बुधवार है, आज क्या है, बुधवार है, तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो क्या करेंगे साथियों, 100 दिन, इसको 100 दिन को सप्ताह में बदलने के लिए 7 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा कि विषम दिन कितना आ जाएगा। 7 से भाग दिए, 7 कम 7 या 3, 7 चौका 28, विषम दिन कितना आ गया, 2 आ गया। विषम दिन कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये बुधवार में 2 दिन जोड़ देंगे, बुध में 2 दिन जोड़ देंगे, कितना होगा, गुरुवार शुक्रवार हो जाएगा। शुक्रवार इसका सही आंसर हो जाएगा। शुक्रवार क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा प्यारे साथियों। बुधवार में 2 दिन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, बुधवार में बृहस्पतिवार, फिर उसके बाद शुक्रवार, शुक्रवार इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है प्यारे साथियों आप लोग बहुत जबरदस्त तरीका से समझ रहे होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। इसका बताइए, आज मंगलवार है तो 491 दिन पहले, यहाँ पूछा है पहले, ठीक ना, पहले कौन सा दिन था। तो सबसे पहले 491 दिन को हम सप्ताह में बदलेंगे तो 7 से भाग देना पड़ेगा। चलिए 7 7 49 कट गया, एक उतर जाएगा, यहाँ पे 0 उतारते हैं, ठीक ना। तो देखिए विषम दिन कितना आ गया, इसमें 1 आ गया, जो शेष बचता है ना वही विषम दिन होता है। तो क्या करेंगे, इसमें से मंगलवार में से एक दिन हम घटा देंगे। यहाँ पहले पूछा है ना, पहले पूछा है तो एक क्या करेंगे, घटा देंगे, शेष 1 बच गया है, 1 यहाँ पे घटा देना। मंगलवार में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, कौन सा दिन आ जाएगा, मंगलवार में से 1 घटाएंगे तो सोमवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सोमवार। सोमवार इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। सोमवार क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको बनाना, बहुत ही अच्छे से मेहनत करना है प्यारे साथियों। आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, समझने का प्रयास करना है, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इसका बताइए, देखिएगा, यदि बीते हुए दिन के, ठीक ना, एक दिन बीता हुआ तो 1 लिख दीजिए, फिर प्लस कीजिए, के 2 दिन पहले तो 2 दिन और जोड़ दीजिए, के 4 दिन पहले यानी और 4 जोड़ दीजिए। सोमवार था, क्या था, सोमवार था, तो आने वाले दिन के, क्या है, आने वाला दिन, इसको भी एक जोड़ना होगा। ये क्या करना होगा, जोड़ना होगा, के 3 दिन बाद, तो 3 जोड़िए, इसमें कौन सा दिन होगा, ठीक ना, कौन सा दिन होगा, तो इसको जोड़िए, कितना होगा, 4 और 2 6 और 1 7, 7 1 8 8 3 11 दिन हुआ ना। इसको सप्ताह में बदलने के लिए 7 से भाग देंगे, कितना बार हो जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ पे देखिए कितना, यहाँ पे 4, शेष कितना आ गया, विषम दिन 4 आ गया। तो क्या करेंगे, इस सोमवार में 4 दिन जोड़ेंगे, सोमवार में क्या करेंगे, 4 दिन जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र आ जाएगा। शुक्र इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों। शुक्रवार क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा, ठीक ना। सोमवार में 4 दिन जुड़े गए, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है प्यारे साथियों आज की क्लास में आप लोग जितना भी क्वेश्चन हम बताए हैं, ये सभी क्वेश्चन आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका से समझे होंगे, ठीक ना। उम्मीद है प्यारे साथियों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग प्यारे साथियों शेयर कीजिए। मेहनत तो करना पड़ेगा, अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ हासिल करना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है प्यारे साथियों। आपको बहुत अच्छा से समझना होगा, पढ़ना होगा, ध्यान से आपको देखना होगा प्यारे साथियों, ठीक ना। तभी तो आप कुछ सीख पाएंगे ना, ध्यान से देखने के बाद ही होता है, ठीक ना। तो आपको मेहनत तो करना पड़ता है प्यारे साथियों, तभी आप सीख पाएंगे, ठीक ना। तो चलते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 तक सीखे, ठीक ना, बहुत बढ़िया से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, 18 में चलते हैं और हम क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, उसके बाद स्क्रीन में आते हैं प्यारे साथियों, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया प्यारे साथियों, देखिए आपका सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया। ये जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, रेलवे हो या एसएससी कोई भी एग्जाम हो प्यारे साथियों, ठीक ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन हम इसका कमेंट्स में मांगे, इसको हम लिख दिए, ठीक ना।
देखिए ये क्वेश्चन जो है साथियों यहाँ पे बहुत सारा बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसके वजह से हमको बताना पड़ जा रहा है। तो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। इसमें ध्यान से क्या देखना है, 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो देखिए 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 5 होते हैं। 100 वर्ष में विषम दिन 5। 200 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 3। 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1। 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 होता है प्यारे साथियों, ठीक है। याद रखिएगा 5 3 1 0 53 10 ऐसे करके याद रखिएगा 53 10, ठीक ना। और देखिएगा यहाँ से एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होता है। एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होता है। एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना होता है, 2 होता है। ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा, बहुत यूज होने वाला है ये ना। एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1, एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होता है प्यारे साथियों। और इसको आप लोग रट के याद कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से, और हम लोग बहुत अच्छे से बनाएंगे प्यारे साथियों। यहाँ से बताइए, इसमें देखिए 15 मार्च 2014 को मंगलवार है। 15 मार्च 2014 को मंगलवार है, तो 19 जुलाई 2014 का कौन सा दिन होगा। तो देखिए मार्च से जाना है, देखिए यहाँ 2014 है, यहाँ भी 2014 है, ठीक ना। अब देखिए मार्च से जाना है जुलाई में, तो लिख देते हैं यहाँ पे मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, उसके बाद जुलाई, ठीक ना। इसके बाद देखिए मार्च जो होता है कितना महीना होता है, देखिए जनवरी फरवरी मार्च जो होता है 31 का होता है। मार्च 31 का, अप्रैल 30, ये होता है 31, जून 30, जुलाई कितना जुलाई तक जाना है, 19 जुलाई तक ना। तो यहाँ 19 लिख देंगे प्यारे साथियों। अब देखिए यहाँ 15 मार्च यानी 31 में से हम क्या करेंगे, 15 माइनस कर देंगे। 31 में से ये 15 मार्च से ना है, तो इसको हम 15 माइनस कर देंगे साथियों। तो कितना होगा, 11 में से 5 यानी 6, 2 यानी 16। 31 में से 15 घटाएंगे तो 16, ठीक ना। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16 लिख देते हैं। क्या लिखते हैं प्यारे साथियों, 16, ठीक ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये दिन हो गया, तो इसको 7 में बदलने के लिए 7 से भाग देंगे। 7 गुना 14, यहाँ 2 बच जाएगा, 14 15 16, यहाँ 2 बच गया। यहाँ 7 चौका 28, यहाँ 2 बच गया। यहाँ 3 बच जाएगा, 7 चौका 28 यानी 2 बच जाएगा। 7 गुना 14 यानी यहाँ पे 5 बच जाएगा, ठीक ना। और 5 और 2 7 यानी 7 भाग देंगे, 7 कट गया, ठीक है। 5 7 जोड़े तो 7 से कट जा रहा है, ठीक ना। देखिए 2 2 यहाँ 2 है, यहाँ 2, 4 हो गया, 4 और 3 7। इसको भी अगर 7 से भाग देते हैं तो ये भी कट जाएगा। यहाँ से क्या बच गया, 0 आया। क्या आया, 0 आया। तो मंगलवार में क्या करेंगे, 0 जोड़ेंगे। मंगलवार में 0 जोड़ेंगे तो मंगलवार ही रहेगा। क्या रहेगा, मंगलवार ही रहेगा। हमारा मंगलवार राइट आंसर हो जाएगा साथियों। 19 जुलाई 2014 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा प्यारे साथियों। इस टाइप से आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। इसका आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। 19 जुलाई 2010 को शुक्रवार है, तो 9 अक्टूबर 2010 को कौन सा दिन होगा। यहाँ भी देखिए 2010 है, और यहाँ भी देखिए 2010 है प्यारे साथियों। यहाँ जुलाई है, जुलाई से हमें अक्टूबर में जाना है, तो लिखते हैं यहाँ पे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक जाना है ना, अक्टूबर तक। तो देखिए जुलाई जो होता है 31 का महीना होता है, अगस्त भी 31 का होता है, ये 30 का होता है, ये 31 का होता है, ठीक ना। अब देखिए ये 19 जुलाई यानी इसमें से 19 घटाना है प्यारे साथियों, ठीक ना। कितना जुलाई तक जाना है, 9 अक्टूबर तक जाना है ना। तो यहाँ 31 नहीं रहेगा, 9 अक्टूबर को पूछा है, लास्ट में 9 रहेगा प्यारे साथियों, ठीक ना। तो 31 में से 19 घटाएंगे तो कितना आएगा प्यारे साथियों, बताइए, 12 आएगा साथियों। कितना आएगा, 12। 11 में से 9 2 और यहाँ 2 में से 1 यानी 12। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 12 लिख देंगे प्यारे साथियों, ठीक ना। इसको अब 7 से भागते हैं, 7 कम 7, यहाँ बच जाएगा 5, 7 चौका 28, यहाँ पे बच जाएगा 3, 7 चौका 28, यहाँ 2 बच जाएगा, 7 कम 7, यहाँ 2 बच जाएगा प्यारे साथियों। अब देखिए 5 और 2 7, 5 और 2 जोड़ेंगे 7, 7 से भाग देंगे 7 कट जाएगा। 3 और 2 जोड़ेंगे, 3 और 2 5 यानी शुक्रवार में 5 दिन जोड़ देंगे। शुक्रवार में
इस शुक्रवार में 5 दिन जोड़ देंगे। कौन सा दिन आएगा? शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, यानी बुधवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक ना। बुधवार इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप लोग बहुत अच्छे से देखिए। शेष कितना बच गया था? देखिए 3 और 2 जोड़ेंगे 5, शुक्रवार में 5 दिन जोड़ेंगे तो बुधवार आ जाएगा। बुधवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यार साथियों। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीका से समझ रहे होंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पे बताइए प्यारे साथियों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर दबा के करना है, और जहां जहां आपको शेयर करना है वहां आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ बताइए 15 मार्च 2015 को बुधवार है तो 12 जुलाई 2015 कौन सा दिन होगा? इसी टाइप से यानी कि 2015 है, यहाँ भी 2015 है, तो मार्च से जाना है जुलाई में, मार्च से जाना है जुलाई में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक ना। कहाँ? जुलाई। तो बताइए मार्च कितना महीना होता है? देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, ऊपर वाला जाता है तो 31 का, 30 का, 30 का, जुलाई 31 का ना। लेकिन 12 जुलाई तक जाना है तो यहाँ लास्ट में 12 ही रहेगा प्यार साथियों। अब देखिए यहाँ 15 मार्च 2015 को बुधवार था, 15 मार्च को बुधवार था, तो क्या करेंगे? मार्च जो होता है 31 का महीना होता है, 31 में से हम 15 घटाएंगे, ये लोग 15 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16, यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं मिटा के 16, 31 में से 15 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक ना। अब क्या करेंगे प्यार साथियों? इसको क्या रिपीट क्वेश्चन नहीं है प्यार साथियों? देख लेते हैं 2015 ना, कहीं तो रिपीट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। देखिए अब 7 से भाग देंगे, 7 में बदल देंगे, 7 गुना 14, यहाँ 2 बन जाएगा, यहाँ 2 बन जाएगा, यहाँ 3 बन जाएगा, यहाँ पे 2 बन जाएगा, यहाँ पे 7 गुना 7 यानी 5 बन जाएगा, ठीक ना। 7 अगर 7 बन जाएगा, हाँ 7 से 12 में भाग देंगे, यहाँ 5 बन जाएगा। अब जोड़िए 5 और 2 7, यानी 7 से भाग देंगे निकल जाएगा, 2 2 4 और 3 7, ये भी यानी 0 बच गया। यहाँ से क्या बच गया? 0 बच गया। तो क्या करें? बुधवार में हम 0 जोड़ेंगे, बुधवार में क्या करेंगे? 0 जोड़ेंगे प्यारे साथियों। तो क्या हो जाएगा सर? बुधवार में 0 जोड़ेंगे तो बुधवार ही रहेगा, बुधवार इसका सही आंसर होगा। कौन सा दिन हो जाएगा? बुधवार। इस टाइप से प्यारे साथियों उम्मीद है आप लोग इतना हम रिवीजन इस टाइप से करवा दिए हैं, आप लोग पूरा अच्छा से बना सकते हैं प्यारे साथियों ना। चलिए इसका कमेंट में बताना है प्यारे साथियों। देखिए इसी टाइप से है 25 जनवरी 2015 को बुधवार है तो 26 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा? यहाँ भी 2015 है, यहाँ भी 2015, यानी जनवरी से जाना है, कहाँ पे जाना है? जनवरी से जाना है अक्टूबर में जाना है, जनवरी से में अक्टूबर में जाना है प्यारे साथियों। इसको आपको क्या करना है? आंसर देना है प्यारे साथियों। क्या देना है? आंसर देना है, कवर ऑप्शन देना है। क्या है कि प्यारे साथियों देखिए ऐसा वाला क्वेश्चन हम बहुत क्वेश्चन बता दिए, इधर पूरा वैसा ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। इसको आप क्या करना है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक ना। कमेंट बॉक्स से आंसर दीजिएगा प्यारे साथियों। चलिए इसको बताते हैं। 1 जनवरी 1950 को मंगलवार है तो 2 जनवरी को 1950 या 2 जनवरी 1950 यहाँ भी होना चाहिए, ठीक ना। 1 जनवरी 1950 को मंगलवार है तो 2 जनवरी 1950 का कौन सा दिन होगा? यहाँ भी 1950 है, यहाँ भी 1950 है, ठीक ना। 1 जनवरी है, 1 जनवरी से 2 जनवरी में जाना है, ठीक है। 1 जनवरी को मंगलवार है तो 2 जनवरी क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। एक दिन जोड़ देंगे, मंगलवार में एक दिन जोड़ देंगे, बुधवार हो जाएगा। 1 जनवरी को मंगलवार तो 2 जनवरी को बुधवार हो जाएगा, इसका बुधवार करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप से प्यारे साथियों आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका से समझ सकते हैं, ठीक ना। उम्मीद है प्यारे साथियों आज ये क्लास आप बहुत ही एंजॉय के साथ में समझ रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। अगर प्यारे साथियों देखिए कैलेंडर के जो है प्यारे साथियों 2 वीडियो आएगा, ठीक है। ये पार्ट नंबर 1 है, एक और वीडियो आएगा पार्ट नंबर 2। 2 वीडियो में पूरा कंप्लीट कैलेंडर पढ़ा दिया जाएगा प्यारे साथियों, ठीक ना। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और इसको हम साफ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन में आते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब तक
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया प्यारे साथियों। आप देखिए आपका सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना है आप लोग, ठीक ना, और वीडियो को लाइक भी करना है प्यारे साथियों, और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया आपका स्क्रीन में। यहाँ बताइए, देखिए प्यारे साथियों, ये देखने से बहुत बड़ा लग रहा है, देखने से बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत हल्का क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा। यदि मोहन का जन्म 25 जनवरी 2015 को बुधवार के दिन है, ठीक ना, तो बताइए उसी वर्ष सागर का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा। यदि सागर का जन्म 29 मई को हुआ है तो, ठीक ना, तो बताइए। सबसे पहले लिख लेते हैं 25 जनवरी 2015, यहाँ लिख लेते हैं 25 जनवरी 2015 बुधवार ना, लिख लेते हैं बुधवार। तो 25 मई को हुआ था इसका ना, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 25 मई तक जाना है, कितना, अच्छा 29 मई तक जाना है ना, 29 मई तक जाना है। बताइए, तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कितना मई तक, 29 मई तक। जनवरी कितना महीना होता है, 31। फरवरी, देखिए फरवरी ना, तो फरवरी देख लीजिए यहाँ 2015 है ना, 2015 में, तो फरवरी जो है, बताइए 2015 जो है साधारण वर्ष है, तो फरवरी जो होगा 28 का होगा। फरवरी कितना होगा, 28 का होगा। फिर मार्च कितना होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च 31 का, फिर ये 30 का होगा। तो देखिए 25 जनवरी 2015 को बुधवार है, तो क्या करेंगे, जनवरी 31 का होता है, तो 31 में से हम कितना माइनस करेंगे, 25 माइनस करेंगे। 11 में से 5, 6, तो यहाँ नहीं 31 में से हम 25 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 6 प्यारे साथियों से, ठीक ना। तब क्या करते हैं, इसको देखिए ये दिन हो गया, तो सप्ताह बदलने के लिए 7 से भाग देंगे। 7 से इसको भाग, 7 चौका 28, ये तो पूरा कर गए, यहाँ से 0 आ जाएगा। 7 चौका 28, यहाँ 3, 7 चौका 28, यहाँ 2, 70 21, 7 चौका 28, यहाँ पे 1, और यहाँ देखिए 6 और 1 7, 6 जोड़ेंगे और 1 जोड़ेंगे, 7 और 7 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा। 3 और 2 5, 5 और 0 जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा ना। तो क्या करेंगे, ये बुधवार में 5 जोड़ देंगे। बुधवार में क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे। बुध, बिफे, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, यानी सोमवार इसका सही आंसर होगा। सोमवार क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, सही आंसर हो जाएगा। ये बुधवार में 5 दिन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। अब जल्दी से जल्दी ऐसे बना सकते हैं प्यारे साथियों। उम्मीद है, देखिए 29 मई को हुआ था, तो देखिए सागर का जन्मदिन सप्ताह का किस दिन का हुआ था, तो सोमवार की हुआ था प्यारे साथियों। ऐसे आप लोग बहुत ही आसान तरीका से बना सकते हैं ना। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। इसी टाइप से इसको भी बनाना है। चलिए बनाइए इसका, बताइए सही आंसर क्या होगा, ध्यान समझिएगा। सुरेश का जन्मदिन 29 अगस्त 2035 को मंगलवार को हुआ था, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 29, अच्छा 19 है ना, 19 अगस्त 2035 मंगलवार हुआ था, मंगलवार का हुआ था। तो बताइए उसी वर्ष रोहन का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन का होगा। यदि रोहन का जन्म 4 नवंबर को हुआ है तो, ठीक ना, कितना नवंबर को, 4 नवंबर को, 4 नवंबर हुआ है। तो देखिए अगस्त से जाना है, नवंबर तक जाना है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितना नवंबर तक, 4 नवंबर, अच्छा कितना नवंबर तक था, 4 नवंबर ना, 4 नवंबर तक, 4 नवंबर। अगस्त बताइए, अगस्त कितना होता है महीना, बताइए। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 31, 30, 31, ठीक ना। 19 अगस्त 2035 को मंगलवार था। अगस्त 31 का होता है, 31 में से 19 घटाएंगे, 31 में से 19 घटाएंगे तो कितना, 11 में से 9, 2, यहाँ 2 में से 12, कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा, ठीक ना। इतना बच गया है 12। अब देखिए इसको सप्ताह में बदलेंगे, यानी 7 से भागेंगे, 7 कम 7, यहाँ पे 5 बच जाएगा,
7 चौक 28, यहाँ 2 बच जाएगा, 7 चौक 28, यहाँ पे 3 बच जाएगा। अब देखिए 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7, ये 7 से पूरा कट जाएगा, 4 और 3 7, यानी 7 जोड़ेंगे 4 और 3 7, अब 7 से भागेंगे तो ये भी पूरा कट जाएगा। यहाँ से क्या बच गया, शेष जो है 0 बच गया, क्या बच गया 0। तो मंगलवार में हम 0 जोड़ेंगे तो मंगलवार ही रहेगा, मंगलवार में 0 जोड़ेंगे तो मंगलवार ही रहेगा, क्या रहेगा, मंगलवार ही रहेगा प्यारे साथियों। ये हमारा सही आंसर होगा। इस टाइप से प्यारे साथियों आप लोग बहुत जबरदस्त तरीके से समझे होंगे प्यारे साथियों। बहुत हल्का क्वेश्चन है, ऐसे लिख दिया है तो ठीक ना, तो ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, उसी टाइप से बना लेना प्यारे साथियों। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे प्यारे साथियों। बहुत ही मेहनत लगता है प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन देखिए ऐसे लिखना पड़ता है। तो प्यारे साथियों आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। इसका बताइए, यहाँ पे देखिए 21 मार्च 2014 को मंगलवार है, 21 मार्च 2014 को क्या है, मंगलवार है। तो 21 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 21 मार्च 2014 को मंगलवार है, मंगलवार है। तो बताना है 21 मार्च 2015 का कौन सा दिन होगा। देखिए 21 मार्च है, 21 मार्च है, डेट और मंथ जो है सेम है प्यारे साथियों, 21 मार्च। अब देखिए 2014 से जाना है 2015 में, तो देखिएगा यहाँ देखिए 21 मार्च से लेकर 21 मार्च 2015 तक जाना है। तो इसके बीच में 29 फरवरी आ रहा है, ये तो मार्च से ज्यादा दिसंबर गया, फिर जनवरी, फरवरी, फरवरी देखिए 2015 में गया होगा तो फरवरी, ये क्या है 2015 जो है 2015 जो क्या है, ये नॉर्मल ईयर है, यानी साधारण वर्ष है। तो फरवरी जो होगा 28 के होगा, ठीक ना, यानी तो इसका बीच में 29 फरवरी नहीं आ रहा है, यानी 21 मार्च 2014 से लेकर 21 मार्च 2015 के बीच में 29 फरवरी नहीं आ रहा है। अगर 29 फरवरी नहीं आता है तो कितना ऐड करते हैं, 1 ऐड करते हैं, ठीक ना। तो मंगलवार में 1 जोड़ेंगे तो बुधवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। बुधवार इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों, बुधवार क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर मान चलिए 29 फरवरी आता तो हम 2 जोड़ते, यहाँ 29 फरवरी इसका बीच में नहीं आ रहा है, इसका वजह से 1 जोड़ेंगे, ठीक ना। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। चलिए यहाँ समझ में आया तो यहाँ वो देखिए, यहाँ देखिए बहुत बढ़िया से 11 अक्टूबर 2015 को, 11 अक्टूबर 2015 को गुरुवार है, क्या है, गुरुवार है। तो 11 अक्टूबर 2026 को कौन सा दिन होगा, 11 अक्टूबर 2025 को गुरुवार है, तो 11 अक्टूबर 2026 का कौन सा दिन होगा ना। चलिए देखिए यहाँ 11 अक्टूबर सेम है, डेट और मंथ सेम है। अब देखिए अक्टूबर यानी 2025 से जाना है 2026 में, 2026 क्या है, 4 से भाग देंगे, 4 से 24, 4 से 28, यानी ईयर तो 4 से भाग नहीं दिया, ठीक है। ये तो नॉर्मल ईयर यानी साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में इसमें फरवरी होगा जो 28 का आया होगा, यानी 29 के इसका बीच में भी देखिए 11 अक्टूबर 2025 से लेकर 11 अक्टूबर 2026 के बीच में 29 फरवरी नहीं आ रहा है, 29 फरवरी नहीं आता है तो 1 जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, 1। तो गुरुवार में 1 जोड़ते हैं, गुरुवार में 1 जोड़ेंगे, शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों। ऐसे बनाना है, ठीक ना, ऐसे बनाना है। अगर इसका बीच में 29 फरवरी नहीं आ रहा है तो 1 जोड़ेंगे, अगर 29 फरवरी आता तो 2 जोड़ते, ठीक ना। इसका बताइए 15 जनवरी 2012 को बुधवार है, तो बताइए 12 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा, 12, अच्छा अलग अलग दे दिया, क्या अलग अलग दे दिया, नहीं अभी यहाँ 15 ही कर दीजिए, ठीक ना, 15 ही था, यहाँ 15 था, तो यहाँ पे लिख देते हैं 15 जनवरी 2013 का कौन सा दिन होगा बताना है ना। देखिए 15 जनवरी, डेट और मंथ क्या है, सेम है। अब देखिए 2012 से जाना है 2013 में, यहाँ जनवरी होगा तो फरवरी आएगा,
अब फरवरी जो होगा 2012 में वो 29 को होगा। कैसे आपको पता चला 29? अगर ईयर को 4 से भाग 4 या 12, 2012 जो है क्या है, ये लीप वर्ष है, काहे कि 4 से भाग चल जा रहा है, तो लीप वर्ष में फरवरी जो होता है 29 को होता है, ठीक है, फरवरी 29 का होता है, ठीक ना। तो 29 के तो आ रहा है फरवरी। हम अभी बोले कि देखिए 15 जनवरी 2012 से लेकर 15 जनवरी 2013 तक जा रहे हैं, तो इसका बीच में 29 फरवरी आ रहा है। 29 फरवरी आ रहा है, कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे, तो बुधवार में 2 जोड़ेंगे, बुध बीफे शुक्र, शुक्रवार फिर से आंसर होगा प्यार साथियों, क्या होगा? शुक्रवार इसका सही आंसर होगा। इस टाइप से बनाना है, ठीक ना। उम्मीद है प्यार साथियों आप लोग बहुत जबरदस्त तरीका से समझ गए होंगे, ठीक ना। चलिए, तो इसको समझ गए होंगे, उम्मीद है। आप इसको कमेंट में आंसर दीजिएगा, देखिए बॉक्स है प्यार साथियों, इसमें कमेंट कर देना है, ठीक ना। सही आंसर क्या होगा प्यार साथियों? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं प्यार साथियों, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। तो देखिए इतना हम लोग बहुत बहुत शानदार तरीके से समझे होंगे आप सभी लोग। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक ना। तो ये पार्ट नंबर 1 था, कैलेंडर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े, ये पार्ट नंबर 1 है। एक और आएगा क्लास, ठीक है, कैलेंडर का एक और क्लास लेंगे, उसमें कंप्लीट कर देंगे, ठीक ना। ये पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 2 भी आएगा, उसमें कंप्लीट हो जाएगा प्यारे साथियों। उम्मीद है आज क्लास में आप सभी लोग बहुत जबरदस्त तरीके से समझे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।